स्टमक में हेडेक, तो ये सरदर्द की दवाई लेगी कि पेट दर्द की? थैंक यू भगवान जी, थैंक यू। आपने उस कमीने विक्रांत का असली चेहरा सबके सामने लाया, दी की शादी रुकवा दी। जीजू भी बिल्कुल ठीक है ना, सब आपने की। हाँ भगवान जी, थैंक यू आज के लिए। और आज क्या कुछ नहीं हुआ, जीजू की जान पे बात आ गई लेकिन आपने उनको बचा दिया। और थैंक यू दी की जान बचाने के लिए, आपने सही टाइम पे इस विक्रांत का पर्दाफाश कर दिया। भगवान जी बस लास्ट विश, आपने दी की जिंदगी बचाई है तो उनकी जिंदगी में खुशियां भी ला दीजिए प्लीज। आयुष सॉरी। क्यों? मैंने तुम्हें इतना डांटा, इतना कुछ बोला, पता नहीं क्या क्या बोला मैंने। आई एम वेरी सॉरी। मुझे तो तुम्हें थप्पड़ मारने का भी मन किया। थप्पड़? हाँ। क्यों? अरे नहीं, मतलब मन किया थप्पड़ मारने का, मारा तो नहीं ना आयुष। और वैसे वाला थप्पड़ नहीं, दोस्त वाला थप्पड़। एक दोस्त जैसे दूसरे दोस्त को थप्पड़ मारता है वैसे। आयुष, नीलम आंटी ने हमें लॉक कर दिया था, हम दी के लिए कुछ नहीं कर पा रहे थे, इतने चिंता में थे और मैं सारी भड़ास तुम पे निकाल दी। सॉरी। अरे ये क्या पागल हो गई है शालू, ये सॉरी वॉरी मत बोलो। और ये लो दोस्ती वाला थप्पड़, दोस्ती वाला थप्पड़। अच्छा हुआ तुमने मुझे थप्पड़ नहीं मारा, ये झांसी वाली रानी बन जाती गुस्से में यार, चक्कू को रख लेती है, मारने मुराने की बातें करती है। मुझे थप्पड़ मारती तो क्या होता मेरा। बट ऑन अ सीरियस नोट, कोई सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी क्या फीलिंग्स थी, तुम्हारे अंदर क्या चल रहा था, मैं समझ सकता हूँ शालू, मेरी भी तो सेम फीलिंग्स थी। तो ये सॉरी वॉरी ये सब बोलने की कोई जरूरत नहीं। इनफैक्ट मैं सॉरी बोलता हूँ, अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया, मैंने कुछ गलत कर दिया तो आई एम सॉरी। अरे बाबा बस करो तुम लोग का ये सॉरी थैंक यू। अंत भला तो सब भला। हाँ बस ऋषि जीजू को जो इतनी तकलीफ हुई वो नहीं होनी चाहिए थी, है ना? कुछ नहीं होगा उन्हें, शेर के भाई है वो, एकदम से ठीक हो जाएंगे, फटाफट रिकवरी कर लेंगे। और लक्ष्मी भाभी वो है ना उनके साथ, एक ढाल है तो दूसरा कवच, रिमेम्बर। उनके प्यार को भगवान जी का आशीर्वाद है, वो भगवान की बनाई हुई जोड़ी है, ऐसे कैसे अलग हो जाएंगे? ऋषि मॉम ने कहा कि तुम्हें कपड़े चेंज कर लिए। क्या बात है, तुमने ऑलरेडी कपड़े चेंज कर लिए? नाइस। ऐसी हालत में भी अपनी लिमिट्स में नहीं रहना तुम। लक्ष्मी के हाथों कपड़े चेंज करा ली। नहीं एक्चुअली तुम तो कुछ करते ही नहीं हो, लक्ष्मी ने किया होगा ना, क्योंकि वही तुमसे ये सब काम अरे क्यों फिर से तुम स्टार्ट हो गई लक्ष्मी का नाम लेकर? लक्ष्मी को ब्लेम मत करो मनुष्का, डू नॉट डू इट अगेन। लक्ष्मी ने कुछ भी नहीं किया, ना ही उसने मेरी कोई हेल्प की। ये सब जो वो किया ना, मैंने खुद चेंज कर लिया। अच्छा खुद कर लिया? हाँ। तो मतलब अगर लक्ष्मी हेल्प करती तो तुम उसे करने देते ना? वो अपने हाथ से तुम्हारे कपड़े चेंज कराती, तुम उसे करने देते, क्योंकि तुम उसकी हेल्प तो ले सकते हो लेकिन मेरी हेल्प नहीं ले सकते, इसलिए मेरे आने से पहले तुमने कपड़े चेंज कर लिए। अरे यार तुम क्यों हमेशा लक्ष्मी को बीच में ले आती हो? कह रहा हूँ ना, लक्ष्मी ने कुछ भी नहीं किया। इनफैक्ट मैंने ये ड्रेस चेंज करी और मुझे पता था कि तुम ये बेकार की बातें करोगी, इसलिए मैंने खुद ही चेंज कर लिया। हो रियली? हाँ रियली। तो मतलब मैं पागल हूँ, मुझे शौक है तुम्हें सुनाने का? नहीं ऋषि, मुझे शौक नहीं है, तुम ना मुझे रीजंस देते हो। और तुम क्या, सबसे बड़ा रीजन तो लक्ष्मी है। अरे तुम फिर लक्ष्मी को बीच में ले आई जब। अच्छा नहीं ला रही हूँ लक्ष्मी को बीच में। एग्जैक्टली प्लीज, दर्द हो रहा है मुझे। ठीक है, थोड़ा तुम रेस्ट करो प्लीज। कर रहा था। इट्स ओके, रहने दो, मैं दबा नहीं देती हूँ। कोई बात नहीं, मैं रेस्ट करता हूँ। तुम एक काम करो, तुम भी रेस्ट कर लो, सो जाओ तुम भी जाके। और किसी भी चीज की जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें बुला लूंगा, सामने ही सो रही हो ना। गो रेस्ट। शोना या लिसन, आई एम रियली सॉरी। तुम जानते हो ना मैं ऐसे रिएक्ट क्यों करती हूँ, बिकॉज आई रियली लव यू, सिर्फ इसलिए, और कोई बात नहीं है। और तुम पक्का मुझे बुला लोगे ना, कोई भी जरूरत होगी तो तुम मुझे बुलाओगे ना? बुलाओगे ना? हाँ बुला लूंगा। चलो ठीक है, तो तुम आराम से सो जाओ। या श्योर। क्या हुआ नीलम, कोई सपना देखा? सपना नहीं, हकीकत। मतलब? ऋषि हमारा बेटा, पिछले दिनों उसके साथ जो कुछ भी हुआ, वो हर एक चीज, वो हर इंसिडेंट ऐसे आंखों के सामने आ गया। हमारा बेटा, उसकी जिंदगी, सब कुछ। नीलम, जो हो गया वो हो गया, बीत गया वो, पर सब ठीक हुआ ना?
और ठीक ही होगा बापा की कृपा से। पर तुम अगर इस तरह टेंशन लोगी तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी नीलम। हम ऋषि को देख आते। क्या कर रही हो नीलम? वो सो रहा होगा अभी, क्यों परेशान करोगी उसे? खामखा परेशान करोगी और तुम भी परेशान हो रही हो। नहीं नहीं, हम जगाएंगे नहीं उसे, बस दूर से ही देख लेंगे कि वो ठीक है। अरे भाभी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मुकेश भैया। कैसे हो आप? बिल्कुल ठीक। भाभी एक बात बोलूं, आपको आज इस घर में देखकर ना बहुत अच्छा लग रहा है। एक बार के लिए तो लगा था जैसे कि आज सुबह आप इस घर में दिखोगे ही नहीं। भाग्य में क्या लिखा है ये तो किसी को नहीं पता मुकेश भैया। आपको थैंक यू बोलना है मुझे, आपने कल सच में बहुत मदद की थी। भाभी आप सबको खुशियां देती हो, आपके साथ कुछ हो भगवान जी ऐसा कभी नहीं होने देंगे। ऋषि भैया कैसे हैं? अभी ठीक है, बस जख्म भर जाए उसका ही इंतजार है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। विक्रांत तो सच में शैतान निकला। जाने दीजिए मुकेश भैया, उस बारे में बात नहीं करते। जो बुरा करेगा उसे सजा भी मिलेगी। मुकेश भैया मैं ना ये काढ़ा गर्म करने के लिए रख रही हूँ यहाँ पे, आप थोड़ा देखिएगा, मैं अभी आती हूँ। अच्छा आप नाश्ते में क्या बना रहे हो? नीलम मैम ने रात को मुझे लिस्ट सारी दे दी थी कि सुबह क्या बनाना है। मैम ऋषि भैया के लिए खुद बनाने वाली है। कल रात को आंटी का बीपी इतना बढ़ गया था, फिर क्यों इतनी मेहनत कर रही हैं? तुझे कैसे पता चला? आज बहुत देर हो गई ना, रूम से बाहर नहीं आई तो मैं समझ गई थी, पर सॉरी अगर मैंने डिस्टर्ब कर दिया। अरे नहीं नहीं बेटा, इनफैक्ट तुम बिल्कुल ठीक वक्त पर नाश्ता लेकर आई हो। किसी बीपी की गोली लेनी है, बीपी शूट हो गया इसका, तो कह रही थी कि कुछ खाए बिना नहीं ले सकते। ऑफ कोर्स नहीं ले सकते, तो तुम सही वक्त पर ले। अब ये खा लो, उसके बाद गोली लेना और पूरी तरह से आराम करना, समझे? अरे पर ये रिक्वेस्ट नहीं है, ये ऑर्डर है। अपना ख्याल रखना है तुम्हें। आप हमारी बात सुनेंगे? आपको अपना ख्याल तो रखना ही पड़ेगा, ये घर परिवार सब आपसे है। आप ठीक रहेंगी तो सब ठीक रहेगा। बिल्कुल। सो मैडम हमारे लिए ही सही, प्लीज आप अपना ख्याल रखिए, ओके? आप हमारी बात सुनेंगे? आप हमसे कह रहे हैं कि हम यहाँ रेस्ट करें, हम कुछ ना करें, और हम नहीं जाएंगे इस कमरे से, तो फिर ऋषि का ख्याल कौन रखेगा? हम नहीं चाहते कि लक्ष्मी उसका ख्याल रखे, हम नहीं चाहते कि लक्ष्मी ऋषि के पास भी जाए। आप कहेंगे लक्ष्मी से कि ना जाए ऋषि के पास? मैं ऋषि का ख्याल नहीं रखूंगी, मलिष्का रखेगी। पक्का? नीलम ये क्या बोल रही हो? ये लक्ष्मी है, हमारी लक्ष्मी। देखो बिना कहे तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आई, इसे कहते हैं अपनापन, जुड़ाव। मैं तो कहता हूँ कि ऋषि का ख्याल इससे ज्यादा, हमारी लक्ष्मी से ज्यादा कोई नहीं रख सकता। हम रख सकते, लेकिन आप नहीं रखने दे रहे ना हमें। वो इसलिए क्योंकि तुम्हें तुम्हारी तबीयत का ख्याल रखना है। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, समझ रही हो तुम? बाबूजी आप किसी की भी चिंता मत कीजिए, ऋषि की, आंटी की, किसी की चिंता मत कीजिए। मैं क्यों चिंता करूं? किस बात की चिंता करूं? तू जो है यहाँ, मुझे कोई चिंता नहीं है। बस दुर्भाग्य की बात यह है कि कुछ लोग नहीं समझ सकते इस बात को। बाबूजी हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है ऋषि का ठीक होना, तो ऋषि का ध्यान मैं रखूं या मलिष्का, इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता। बस ऋषि ठीक होना चाहिए, और अगर आप चाहती हैं तो मैं ऋषि के पास नहीं जाऊंगी। सुना तुमने? ओके ना? भी तुम्हारी इच्छा के मुताबिक हुआ ना सर? अब यहीं इसी रूम में आराम करो, यहाँ से दिन भर बाहर नहीं निकलोगे तुम, समझे? अगर ये कह रही है कि ऋषि के पास नहीं जाएगी, तो हम भी आराम करेंगे, नहीं जाएंगे इस कमरे से कहीं। काश नीलम तुम समझ पाती कि लक्ष्मी हम सबके लिए क्या है। काश समझ पाती। क्या हो गया? ऐसे बच्चों की तरह मुंह क्यों बना रहे हो? जल्दी ठीक होना है तो जल्दी से पी लो इसे। वो मुंह कड़वा हो गया एकदम। तो मीठा कर दूं क्या? सिर्फ एक स्वीट किस। क्या हुआ?
आराम से रखो। पता नहीं एकदम से ऐसे दर्द दर्द होने लगा, दर्द उठ गया। तुम्हारे पेन का टाइमिंग भी कमाल है ना। खैर छोड़ो वो सब, तुम्हें अपने हाथ से खाना खिलाती हूँ। मलिश्का मैं खा लूँ? नहीं, मैं खिलाऊंगी। खाओ। तुम्हें याद है ऋषि, ऐसे ही हम पहले एक दूसरे को प्यार से खाना खिलाया करते थे। कितना प्यार करते थे हम एक दूसरे से। प्यार तो अभी भी करते हैं। इसी प्यार का सबूत तो थी ना वो रात। क्या बात है, कमाल हो तुम लक्ष्मी। और मानना पड़ेगा तुम्हें, जैसे एक प्रोफेशनल क्रिमिनल होता है ना, जो खुद को बचाने के लिए पूरी तैयारी कर लेता है, वैसे तुमने भी पूरी तैयारी कर ली ताकि तुम इसी घर में रह सको। है अनुष्का, तुम क्या बोल रही हो? सब कुछ तुम्हारे सामने हो, सब कुछ देखते हुए भी तुम ये बोल रही हो? हाँ, सब कुछ देखा है इसीलिए बोल रही हूँ। और जो बोला था ना पहले, वो याद दिला दो। क्या कहा था मैंने लक्ष्मी, कि तुम्हें इस घर से बाहर तो जाना ही होगा, चाहे शादी करके जाओ चाहे शादी ना करके जाओ। अब शादी तो तुमने की ही नहीं। हुई नहीं। एक ही बात है, रिजल्ट तो सेम है ना लक्ष्मी। तुम आज भी इसी घर में हो, हम सबके साथ यहाँ पे हो, तो एक ही बात हुई ना। हुई हो शादी, ना हुई हो। अच्छा होता शादी कर ली होती, कम से कम इज्जत के साथ तो इस घर से बाहर जाती। लेकिन अब जब शादी नहीं हुई, तुमने शादी नहीं की, तो तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा लक्ष्मी कि चुपचाप इस घर से बाहर चली जाओ, वरना तुम जानती हो कि क्या चल रहा है? कुछ नहीं दादी, नाश्ते की तैयारी कर रही थी। सच में या कुछ और? अच्छा, ये वीरेंद्र, नीलम और करिश्मा नहीं आए अब तक? कहाँ रह गए? अंकल ऋषि के रूम में गए। आंटी की तबीयत ठीक नहीं है। वो कल रात को उनका बीपी बढ़ गया था, तो मैं उनके रूम में उन्हें नाश्ता दे आई और दवाई के लिए भी बोल दी। क्या उनकी तबीयत खराब है? तुम ये मुझे अभी बता रही हो? पहले बताती ना, मैं अभी आंटी के पास। नहीं, मत जाओ। क्यों? अच्छा, तुम जाना चाहती होगी ना, नाटक करोगी उनका ख्याल रखने का, ताकि तुम्हें अच्छा मानने लगे और मुझे बुरा मानने लगे। वो यही चाहती हो ना तुम, ताकि उन्हें लगे कि मुझे पता होने के बाद भी मैं उन्हें देखने नहीं गई। मलिश्का, तुम हर चीज गलत ही क्यों समझती हो? वो रेस्ट कर रही हैं, सो रही हैं वो। तुम अभी उनके पास जाओगी तो वो जग जाएंगी, डिस्टर्ब हो जाएंगी, इसीलिए मना कर रही हूँ जाने के लिए। मलिश्का, कभी सीधे दिमाग से भी सोच लिया कर, हर बात उल्टी क्यों लेती है तू? अरे दादी, लेकिन बस सॉरी लगी है ना उसे? खुशी में उछल गया, मेरी उछाल निकल गई। ये सब छोड़ो ना, मुझे ये बताओ, मेरा फेस ग्लो कर रहा है ना? कर रहा कि नहीं कर रहा? हाँ कर तो रहा है। ओके, कर रहा है। क्यों कर रहा है? प्यार हो गया क्या तुझे? ऋषि भाई, एक तो मुझे ना ये शालू के नाम से चिढ़ाना बंद करो। आई बेग ऑफ यू मैन, डोंट डू दिस। शालू का नाम कब लिया? कब लिया? नहीं लिया था। अरे हाँ यार, वापस लो इसका नाम वापस। जिसके नाम से मुझे लपेड़े पड़ गए सुबह सुबह, वो अगर सामने आ जाएगी तो मेरा क्या होगा? इमेजिन, दिस इज रॉन्ग, शी इज डेंजरस। तेरी बकवास हो गई? हाँ, जस्ट डन नाउ। हाँ, तो बताएगा क्यों आया था यार? होटल रोज के मालिक से मीटिंग है। हाँ, उनको वो होटल बेचना है। हाँ, तो बस वही उनकी डील, उनकी टर्म्स एंड कंडीशन एटसेट्रा एटसेट्रा, इस बारे में मीटिंग करने जा रहा हूँ। अब ऋषि भाई तो जा नहीं सकते ऐसे, तो मैं जा रहा हूँ। नहीं, मैं जा सकता हूँ। नहीं, लेकिन मैं जा रहा हूँ। ठीक है, ये जाएगा। आयुष, ऋषि, हाँ। तुम दोनों हमारे घर के लिए, हमारे बिजनेस के लिए बहुत बड़े पिलर्स हो। आई एम प्राउड ऑफ यू बोथ। और जिस तरह से आयुष तुम ऋषि का ख्याल रखते हो, और जिस तरह से केयर सो मच फॉर लक्ष्मी, तुम दोनों की बात हमने नहीं सुनी, इसलिए सॉरी। इट्स ओके। क्या सॉरी थैंक यू बोल रहे हैं? अभी आपने बोला ना कि हम दोनों पिलर हैं इस घर के, तो कैसे इस घर के किसी भी इंसान के साथ गलत होने देंगे हम? और स्पेशली उस इंसान के साथ जिसने इस घर के, इस परिवार के लिए क्या कुछ नहीं किया। मामा, इनके लिए कितनी बार जान दांव पे लगाई है उन्होंने, तो मतलब बनता है ना फिर तो। लक्ष्मी ने मेरे लिए अपनी शादी कंटिन्यू की, सिर्फ मेरे लिए। और मैंने क्या किया था? सच्चाई छुपाकर लक्ष्मी से शादी की। लक्ष्मी ने सच में अपनी लाइफ के बारे में कभी भी नहीं सोचा। जब मेरी लाइफ की बात आई, लक्ष्मी की लाइफ के लिए इतना तो कर ही सकते हैं ना, जितना, इनफैक्ट जितना करे उतना कम पड़ता है। आई नो, आई वेरी वेल नो। इसलिए तो मैं थैंक्स बोल रहा हूँ कि तुमने इस पूरे घर को शर्मसार होने से बचा लिया। थैंक यू वंस अगेन। और वैसे बोध, थैंक यू। हंस रहा है तू? पहले कूद गया था ना इसके ऊपर, इसलिए दर्द शुरू हो गया है। तो इसलिए बाय।
ये आयुष हमेशा लेट आता है, चला एक नंबर का। इतना टाइम हो गया, पता नहीं कहाँ है वो। आहा, तुम ऑफ कोर्स मैं। तुमने दिल से याद किया, मैं हाजिर हो गया शालू। कितना लेट आए हो, दिख रहा है तुम्हें? एक सेकेंड, मुझसे मिलने की जल्दी थी, जल्दी जल्दी भाग के आ गई, इसलिए टाइम से पहले पहुंच गई। शाबाश शालू, शाबाश। तुम पॉइंट से ऐसी क्या जरूरी बात है जो मुझे तुमने इतनी रोमांटिक डेट पे, मेरा मतलब है कि इतनी रोमांटिक डेट पर इस जगह पर यहाँ पर आज बुलाया, ऐसी क्या बात है शालू? ये डेट पे, ये तारीख पे इसलिए बुलाया क्योंकि आयुष तुम अभी भी रीजन मांग रहे हो। कुछ सोचा नहीं तुमने? मैंने बोला था ना कुछ सोचना पड़ेगा हमने। तुमने कुछ सोचा? बस यहीं रुक जाओ। सोचा है मैंने। हाँ सोचा तो शालू मैंने बहुत कुछ हुआ है हमारे बारे में। हाँ? एक बड़ा सा वेन्यू होगा, तुम ऐसे चलती हुई आओगी, मैं तुम्हारा वेट पे। तो मैं वहाँ गिरा हुआ होता, अभी हेल्प की उसने मेरी। इनफैक्ट आपको और मलिश्का दोनों को थैंक यू कहना चाहिए लक्ष्मी को, क्योंकि लक्ष्मी ने मेरी जान बचाई है, अपनी जान की परवाह ना करते हुए हर बार जान बचाई है। और आप जो ये कह रही है ना, मैं आपका होने वाला दामाद हूँ, मलिश्का का होने वाला पति हूँ, मलिश्का ने कुछ नहीं किया मेरे लिए, लेकिन जान तो मेरी लक्ष्मी ने बचाई है ना, अपनी जान को दाव पर लगाकर। मलिश्का ने नहीं। शशि, आई एम रियली सॉरी लक्ष्मी, मेरी वजह से तुम्हें इतना कुछ सुनना पड़ा। सॉरी, मैं ठीक हूँ, मैं रेस्ट करता हूँ। शशि, और तुम भी। रुको, कितने पैसे चाहिए तुम्हें? बोलो, कितने पैसे चाहिए तुम्हें? 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख? तुम्हारी औकात से बढ़कर दूंगी मैं तुम्हें पैसे। बस तुम ना मेरा एक काम कर दो, दरवाजा देख रही हो, वहां से बाहर निकल जाओ और दोबारा लौट के मत आना, हमेशा के लिए यहां से जाओ। लक्ष्मी, मुझे समझ में नहीं आता, तुम्हारी वजह से इस घर में इतना कुछ हो गया, सबने तुम्हें सुनाया है हजारों बार, फिर भी तुम यहाँ पड़ी हो, यहाँ रह रही हो। क्या इरादा क्या है? किस हक से रह रही हो यहाँ पर? क्या चाहती हो तुम? फिर भी तुम्हें यहाँ से जाने के लिए तुम्हारी औकात से बढ़कर कीमत देने को तैयार हूँ। बोलो, कितना पैसा चाहिए तुम्हें? कितनी औकात है तुम्हारी? बोलो। वो मैं बताती हूँ, मैं बताती हूँ किरण, इसकी औकात और इसकी हैसियत। इसके संस्कार तो इसे अपनों से बड़ों के आगे बोलने नहीं देंगे, लेकिन मैं तुझसे बड़ी हूँ इसलिए बोल सकती हूँ। ये लक्ष्मी जिसे तू पैसे दे रही थी, क्या नाम है इसका? लक्ष्मी, मतलब समझती है ना? रही बात इसकी औकात, इसकी हैसियत की, तो तेरी क्या औकात, मेरी क्या औकात, सारी दुनिया की औकात इसकी हैसियत की बराबरी नहीं कर सकती किरण। तेरी बेटी जो मुंह में आता है बोल देती है और उसे उसका बचपना समझ के माफ भी कर देते हैं, लेकिन तू माँ है उसकी। तू तो जरा सोच समझ के बात किया कर, बोलने से पहले कुछ सोच लिया कर कि क्या बोलने जा रही है। How are you? I'm fine. Please have your seat. Thank you, thank you. I'm sorry. आज की मीटिंग के लिए मुझे बताया गया था मिस्टर ऋषि ओबराय आने वाले थे। हाँ नहीं, वही आने वाले थे मिस्टर अहलूवालिया, बट थोड़ी तबीयत खराब हो गई उनकी तो मैं आ गया। शो मस्ट गो ऑन। अच्छा किया मिस्टर आयुष जो आ गए, थैंक्स। आप थैंक यू क्यों बोले मुझे? वो इसलिए क्योंकि ये अपनी आज की मीटिंग पहली और आखिरी होने वाली। मतलब बोलने के, क्योंकि आज की इसी मीटिंग में ये डील फाइनल करने वाला हूँ। नो बट मिस्टर, am I missing on something? क्योंकि मुझे ये बताया गया था कि आज सिर्फ टर्म्स एंड कंडीशंस डिस्कस होने वाली है, उसके बाद हम आपको प्रपोजल देते हैं, तब आप फाइनल डिसीजन लेते हैं। मिस्टर आयुष, एक्चुअली होना तो यही चाहिए था, करेक्ट, पर कुछ इमरजेंसी ऐसी आ गई जिसकी वजह से ये डिसीजन आज ही लेना पड़ रहा। खैर कोई बात नहीं, अगर ये डील आपके साथ फाइनल नहीं भी हो पाती है, नो इश्यूज, क्योंकि इस होटल के बायर्स और भी हैं जो आज की इस मीटिंग में आ रहे हैं। पर सर ये तो फेयर नहीं हुआ ना, मतलब दिस इज नॉट राइट। आपको इशू नहीं है पर हमें तो इशू है ना, हमें तो प्रिपरेशन का टाइम ही नहीं मिलेगा हमें। आई एम रियली वेरी सॉरी मिस्टर आयुष, मैं बहुत बुरी तरह से फंसा हुआ हूँ और मुझे ये डील आज ही फाइनल करनी पड़ेगी।
ओके देन कोई ऑप्शन ही नहीं हमारे पास फिर तो। ओके कूल, लेट्स स्टार्ट करते हैं। मिस्टर आयुष, ये रही हमारी सारी डिटेल्स, एक बार चेक कर लीजिए प्लीज। भाभी कैसी हैं आप? हमारी छोड़ो, हमें बताओ ऋषि कैसा है? भाभी ऋषि एकदम ठीक है, मालिश्का ने उसे ब्रेकफास्ट करवा दिया है। आप मुझे बताइए आपकी तबीयत कैसी है? अब काफी बेटर है। बट आप ना प्लीज अपना ध्यान रखिए, क्योंकि आप ठीक है ना तो यहाँ सब ठीक है। अब आप सही तो ये घर परिवार है भाभी, इसलिए आपको बेकार में कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आप पर प्रेशर बिल्ड हो जाता है। देखिए ना भाभी, पहले आप कितना खुश रहा करती थी। हाँ, क्योंकि पहले इस घर में मनहूसियत नहीं थी, पर अब है, इसलिए अब खुशी नहीं, टेंशन और परेशानी रहती है दिल में। डर लगा रहता है कि पता नहीं अब क्या नया तूफान आएगा घर में। आई नो भाभी, बट लक्ष्मी की मनहूसियत की सजा आप खुद को मत दीजिए, और उसकी वजह से आपको अपनी तबीयत क्यों खराब करनी है? मैं कह रही हूँ ना, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। देखिए, इतना बड़ा तूफान आया और वो आकर चला गया, लेकिन अब जो तूफान लेकर आई है ना, हमें उसे इस घर से निकालना है भाभी। उसका तो अब परमानेंटली कुछ करना पड़ेगा। भाभी, आपने कुछ सोचा है कि क्या कर सकते हैं हम? एक बार ऋषि से मिलाते हैं। जी। यही सही रहेगा। चिट्ठी लेके चली जाती हूँ कि मैं जा रही हूँ और अब मैं वापस भी नहीं आऊंगी, कभी नहीं। और मुझे ढूंढने भी मत आना, नहीं तो ऋषि पागल ही हो जाता है, फिर मुझे ढूंढने निकल जाएगा। पिछली बार भी कितना परेशान हुआ था। लिख देती हूँ। नहीं, चिट्ठी लिखने से तो वो और परेशान हो जाएगा, और फिर तो कुछ भी कर लो वो रुकेगा ही नहीं। ढूंढने तो पक्का आएगा, और फिर वापस भी लेके आने की जिद करेगा मुझे। नहीं, ये सब रहने ही देती हूँ, ऐसे ही चली जाती हूँ यहाँ से। बस जाने के बाद दादी को फोन कर दूंगी और उन्हें बता दूंगी कि मैं वापस नहीं आऊंगी, और उन्हें ये भी बोल दूंगी कि सबको मना कर दे कि मुझे कोई वापस लेने आए भी मत। यही सही रहेगा। ऐसे क्या देख रही है? हा? दादी हूँ दादी। तू बता, घर छोड़ के जा रही है? झूठ तो बोल नहीं सकती। इधर देख, इधर मेरी तरफ, ऊपर देख। पकड़ लिया ना मैंने। क्यों घर छोड़ के जा रही है? क्योंकि यही सही है दादी, मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए। क्यों नहीं रहना चाहिए? बेटी है तो इस घर की। तो बेटी भी कभी ना कभी तो विदा लेती है ना। हाँ, जरूर विदा लेती है, लेकिन शादी के बाद इस तरह घर छोड़कर भागा नहीं करती बेटियां। दादी, तो आप यही समझ लीजिए कि मेरी शादी हो गई और उसके बाद मैं विदा ले रही हूँ। तू कहे और मैं मान लूं, और वो भी इतनी बड़ी बात, और जो मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ उसका क्या? तू झूठ बोलकर सबसे नजरें बचाकर चुपचाप जा रही है। इसकी जरूरत नहीं है। जरूरत है दादी, और आप प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज मत रोकना मुझे। अब मुझे नहीं रहना चाहिए यहाँ। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से इस घर की सुख शांति भंग हो या रिश्तों में मनमुटाव आए। ये हमारी बदनसीबी है कि इस घर के लोग सोचते हैं कि तुम्हारी वजह से इस घर की शांति भंग होती है, मनमुटाव होते हैं। और तू भी ऐसा सोच रही है? ऐसा कुछ नहीं है। तेरी वजह से ना तो मनमुटाव होते हैं, ना इस घर की शांति भंग होती है, ना आज तक हुई है, ना कभी होगी। नहीं जाएगी तू। दादी प्लीज, प्लीज जाने दीजिए मुझे। जाना है? ठीक है, जा, लेकिन इस तरह से घर छोड़कर मत जा। भाभी, लक्ष्मी तो घर छोड़कर जा रही है। तू कोई चोर गुनहगार नहीं है, तू इस तरह से मुंह छुपा कर जाएगी सबसे। तो जब भी इस घर से जाएगी ना, पूरे मान सम्मान के साथ जाएगी। ये आप क्या कह रही हैं मॉम? व्हाट मान सम्मान एंड ऑल? और जब ये लड़की अब खुद की विश से, अपनी मर्जी से इस घर से जाना चाहती है, तो ये सब बातें बीच में कहाँ से आ गई मॉम? जाने दीजिए ना इसे। दादी प्लीज, आप जाने दीजिए मुझे।
मैं सच में नहीं रुकना चाहती। हाँ, मेरा इस घर से अब कोई नाता नहीं है। कैसे कोई नाता नहीं है? नाता था, नाता है और हमेशा रहेगा। मैंने कहा ना, तू इस घर की बेटी है। इनफ मॉम। क्यों बेकार में सेंटी बातें, क्यों बेकार में फिर से इमोशनली यूज होना, और क्यों जबरदस्ती का रिश्ता बांध रही हैं आप इस लड़की से? मलिश्का क्या हुआ? क्या हुआ? मुझे शादी नहीं करनी है। What? क्या बोल रही हो? क्या बात हुई है? हाँ, ऐसे क्यों कह रही हो? नहीं कह रही हूँ मैं आंटी, मुझे ये शादी करनी ही नहीं है, मैं नहीं कर सकती हूँ। पर क्यों मलिश्का? एंड ऑल ऑफ अ सडनली क्या हो गया? तुम तो सालों से ऋषि से प्यार करती हो, उससे शादी करने का इंतजार कर रही हो, और अब जब शादी करने का टाइम आया तुम कह रही हो तुम्हें शादी नहीं करनी है। क्या हो गया? क्या प्रॉब्लम है? बताओ। अच्छा बताओ तो, हुआ क्या है? क्या बताऊँ मैं आंटी, नहीं कर सकती मैं ये शादी। क्या फायदा होगा ऐसी शादी का? ऋषि शादी मुझसे करेगा, लेकिन फिक्र लक्ष्मी की करेगा, जैसे आज तक करता है। उसे मेरी कोई फिक्र नहीं है आंटी, उसको मेरी कोई परवाह नहीं है, उसे फर्क भी नहीं पड़ता मेरे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। देखो, पहले हमें बताओ कि बात क्या हुई है, बताओ। धमकी, ऋषि ने मुझे धमकी दी है। What? धमकी? ऋषि ने? और तुम्हें? हाँ, और आपको पता है उसने मुझसे क्या बोला? मैंने सिर्फ इतनी सी बात बोली थी कि ऋषि, हमारी शादी उसी दिन होगी जिस दिन तय हुई है। आपको पता है उसने जवाब क्या दिया? उसने कहा कि मैं क्या चाहती हूँ कि या तो मैं ये शादी हमेशा के लिए कैंसिल कर दूं, या फिर ये शादी कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन। मतलब ऋषि ये शादी पोस्टपोन करना चाहता है? हाँ आंटी। बट उसे हो क्या गया है? आई मीन, आई अंडरस्टैंड कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो जख्मी है, उसे चोट लगी है, बट ही इज बेटर नाउ। तो शादी करने में क्या प्रॉब्लम है? एग्जैक्टली, मैंने भी उससे यही बोला कि मैं उसकी हेल्प कर दूंगी हर चीज में, लेकिन उसने मेरी एक बात नहीं मानी, उस लक्ष्मी की वजह से। क्योंकि लक्ष्मी की शादी नहीं हुई ना, तो अब ऋषि को भी शादी नहीं करनी है। नहीं मलिश्का, ऐसा नहीं होगा। हम ऋषि को उसकी मनमानी नहीं करने देंगे। तुम बिल्कुल चिंता मत करो मलिश्का, तुम्हारी शादी होगी ऋषि से, जरूर होगी। तुम्हें तुम्हारा प्यार मिलेगा मलिश्का। और ये सारी बेकार की बातें, इनके बारे में सोचो भी मत। वो सब छोड़ो, लेकिन आज एक बात मैं आपको बताती हूँ आंटी, अगर मेरी शादी ऋषि से नहीं हुई ना, तो मैं अपनी जान दे दूंगी। और ये धमकी नहीं है, ये धमकी नहीं है, ये फैक्ट है। क्योंकि मैं ऋषि से बहुत प्यार करती हूँ। ऋषि जिंदगी है मेरी। अगर वो मुझे नहीं मिला ना आंटी, तो मैं अपनी जिंदगी खत्म कर लूंगी। नहीं 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 मलिश्का, ऐसी बातें नहीं करते। नेगेटिव बातें ना ही बोलो और ना ही अपने दिल में लेकर आओ। हम कह रहे हैं ना तुमसे, तुम्हारी शादी हम ऋषि से करवाएंगे, जरूर करवाएंगे। और अब दुनिया की कोई भी ताकत ना इस शादी को रोक सकती है और ना ही टाल सकती है। मुकेश, पानी लाना। क्या हुआ आयुष? वो मॉम, मैं मीटिंग अटेंड करने गया था ऋषि भाई की जगह। मीटिंग शुरू होती उससे पहले। आप क्यों लेके आए हो पानी? मुकेश को बोल देते ना। अरे मैं ला ही रही थी, लो। थैंक यू भाभी। और भाभी? एनीवेज आयुष, मुझे बताओ, जो तुम ऋषि की जगह गए थे तो क्या हुआ? हाँ, तो वो मैं मीटिंग में था। एक्चुअली वो मीटिंग एक होटल खरीदने के प्रपोजल के लिए थी। किसी और ने खरीद लिया वो होटल, किसी और को राइट्स मिल गए, हमारे हाथ से चला गया वो होटल। माय गॉड। आयुष, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अभी कुछ दिन पहले भी ऐसी एक डील आई थी और वो भी हमारे हाथ नहीं लगी थी, राइट? यस मैम। ये तो होना ही था। तुम सबका ध्यान बिजनेस में कहाँ है, और तुम दोनों भाई तो हमेशा लक्ष्मी के पीछे ही पड़े रहते हो। जब देखो लक्ष्मी 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 लक्ष्मी। लुक, ये रहा नतीजा। सर, हेलो दिनेश, क्या हुआ? सर कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स पे आपके साइन चाहिए थे। सर एक बुरी खबर है। क्या हुआ? सर हमारे शेयर्स के प्राइस काफी गिर गए हैं आज। क्या? क्यों? ऐसा क्यों? सर इनफैक्ट कुछ इन्वेस्टर्स तो मीटिंग के लिए भी बोल रहे हैं, उन्हें अपने पैसे वापस चाहिए।
क्या मतलब, क्यों ऐसा हो क्यों रहा है, ऐसा क्या हो गया? सर मार्केट में ऐसी अफवाह है कि हमारे पतन का टाइम आ गया है। क्या पतन के पतन? सर डाउनफॉल। सर हमारा बिजनेस खत्म हो जाएगा, हम बर्बाद हो जाएंगे, ऐसी अफवाह है मार्केट में। अरे ये क्या बकवास है, व्हाट रबिश, ये कैसी अफवाह है? शेयर कैसे गिर सकते हैं हम लोगों के, और वो भी अफवाह के बेसिस पे? छोड़ो सारी बातें, ये कौन फैला रहा है ये अफवाह? सर ये तो पता नहीं। तुम जाओ अभी। ओके सर, थैंक यू। जी मैम। आयुष, तुमने सुना ना करिश्मा ने क्या कहा? पिछले कुछ दिनों से तुम और ऋषि कर ही क्या रहे हो? हाँ, सारा माइंड, सारा एफर्ट, सारी एनर्जी सिर्फ लक्ष्मी में लगा रखी है तुमने, बाकी किसी और चीज पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहे हो। तुम दोनों की जिम्मेदारी सिर्फ लक्ष्मी है क्या? कोई और काम नहीं है तुम दोनों को? बस देखो आयुष, हमने और तुम्हारे मामा ने अपनी पूरी जिंदगी देकर ये एम्पायर खड़ा किया है। अब इसे आगे ले जाने की, आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी तुम्हारी और ऋषि की है। इससे पहले कि ये अफवाह और फैले या कुछ भी गलत हो, उससे पहले ही सब कुछ क्लियर हो जाना चाहिए, समझे? तो सच में जा रही है? ये घर छोड़कर जा रही है? मैं तो बस यही चाहती हूँ कि ये इस घर से चली जाए। लेकिन हम क्या कर सकते हैं अगर इसके भाग्य में ही नहीं लिखा है शादी करना? अगर मेरी शादी ऋषि से नहीं हुई ना, तो मैं अपनी जान दे दूंगी। तो आज के बाद इस घर में दोबारा कदम मत रखना, समझी तुम? ऐसे कैसे हो सकता है? लक्ष्मी घर छोड़कर जा रही है? कि दोबारा इस घर में कदम भी नहीं रखोगी। ओह सॉरी, ये वादा तो तुम कई बार कर चुकी हो। हर बार जाती हो और हर बार वापस आ जाती हो, लेकिन इस बार तुम इस घर में पैर भी नहीं रखोगी, समझी तुम? जैसा कि मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, इस बार तो मान सम्मान के साथ भेज रही हूँ। अगली बार धक्के मार के इस घर से बाहर निकालूंगी। तो अगर तुम धक्के खाकर बाहर जाना चाहती हो ना, तो ही इस घर में आना। Yes, finally I did it. Oh shit, पानी का जग तो भूल ही गई। इतनी एक्साइटमेंट शादी नहीं रहा, लेके आता। मॉम को तो बताओ। मॉम उठो ना। What मलिष्का, क्या टाइम क्या हो गया? अरे टाइम छोड़ो, सुबह नहीं हुई अभी तक, आप उठो तो सही। क्यों उठाया मुझे? उठो, क्योंकि मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा ग्रहण जा चुका है। मलिष्का क्या हो गया तुमको? कैसी बातें कर रही हो बैकी? अरे सो जाओ, मुझे भी सोने दो। अरे मत सो प्लीज, मैं आपकी नींद खराब नहीं कर रही हूँ, लेकिन सच में मॉम में गुड न्यूज है। उठो ना। क्या बात है मलिष्का, इतनी खुश क्यों दिख रही हो, बताओ। क्योंकि मैंने लक्ष्मी को इस घर से बाहर निकाल दिया। आज लक्ष्मी को मैंने खुद अपने हाथों से इस घर से बाहर निकाला और दरवाजा भी बंद कर दिया। अब वो अंदर कभी नहीं आ सकती। मॉम वहां से तो चुपचाप आ गई, पर यहाँ तो चाची शालू बानी, सबको समझाना ही पड़ेगा। चाची, कौन है इतनी रात को नींद डटी कर रहा है? Who is? चाची मैं हूँ लक्ष्मी। चाची कौन है चाची? वही जिसे नहीं होना चाहिए था, तुम लोगों की प्यारी लक्ष्मी दी। दी तू इतनी रात को? और दी बैग मीनिंग बैग क्यों? घर से गेट आउट कर दिया तुझे? वो घर छोड़कर जा चुकी है मॉम। Really?
हाँ रियली। और मैंने उसे वार्निंग भी दी है कि इस घर में कदम रखना तो दूर की बात, वो इस घर की तरफ नजर उठा के भी ना देखे। I'm so happy। मलिश्का पागल। एक बात बोलूं, गुस्सा मत होना, बट दी तुझे ऐसे घर छोड़ के आना नहीं चाहिए था। इतनी देर रात को, वो भी अकेले, किसी को बिना बताए, नहीं आना चाहिए था। दी सच बताना, तुझे किसी ने कुछ कहा है क्या? किसी ने तेरी बेइज्जती की वहाँ पे? किसी ने घर छोड़ के जाने के लिए कहा? किसी ने कहा हो या नहीं कहा, बस अब मुझे इतना पता है कि मैं वहाँ नहीं रहना चाहती थी। और अब तुम दोनों बिल्कुल कुछ भी नहीं बोलोगे और मेरी बात सुनोगे। पर प्लीज, अपने बीते हुए कल को पीछे छोड़ना चाहती हूँ, अतीत से बाहर आना चाहती हूँ और अब एक नई शुरुआत करना चाहती हूँ अपने लिए। तो प्लीज, अब जो हो गया है ना, उसके बारे में बात नहीं करते प्लीज। ये नई शुरुआत मतलब तो क्या करना चाहती है? मेरी दुनिया इस घर से थी, तुम दोनों से थी, तो बस वापस से वही होगा। मेरा रिश्ता इस घर से ही होगा और इस घर तक ही होगी, बस। और ऋषि जीजू, उनका क्या? उसकी अपनी दुनिया है शालू, वो बस अपनी दुनिया में खुश रहे और मैं अपनी दुनिया में बस बिजी रहना चाहती हूँ। कल का सूरज मेरी एक नई दुनिया की किरण लेकर आएगा। गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू फीलिंग नाउ? बेटर लग रहा है। एक सेकंड, तुम इतनी जल्दी उठ गई? तुम तो यूजुअली लेट उठती हो ना। यस, मेरे होने वाले हस्बैंड। अब इस घर के रंग में रंगना भी तो है ना, तो ये सब तो सीखना पड़ेगा। देखो, आज तक मैं इस घर में पहले मेहमान की तरह, फिर तुम्हारी दोस्त की तरह, उसके बाद तुम्हारी लवर की तरह रही हूँ ना। लेकिन अब मैं इस घर में तुम्हारी पत्नी बनके, इस घर की बहू बनके रहना चाहती हूँ। What? What? कुछ बोलोगे नहीं? कुछ बोलने की जरूरत है? Of course, I love you ही बोल दो। क्या बोल दो कि हाँ मलिश्का, मैं भी कब से वेट कर रहा हूँ कि कब तुम मेरी वाइफ बनके इस घर में रहोगी, मेरी बनके इस कमरे में रहोगी। ऋषि बोलो, क्या हुआ? दर्द ठीक नहीं हुआ? मलिश्का, दर्द ठीक हो रहा है, पूरी तरह से नहीं हुआ है अब, बट डोंट वरी, ये भी ठीक हो जाएगा। डोंट वरी, आराम से रखो उसे। अच्छा, तुम ये बताओ कि नाश्ता तुम्हारे लिए अभी लेके आओ या बाद में? बाद में करूँगा। श्योर? क्या? बाय द वे, तुम बहुत लकी हो क्योंकि नाश्ता आज मैंने खुद बनाया तुम्हारे लिए। क्या हुआ? तुमने नाश्ता बनाया? वाह, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू। बट क्यों? तुमने क्यों बनाया? क्यों नहीं बना सकती क्या? देखो ऋषि, मैं जानती हूँ कि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, मुझे सब अच्छे से नहीं आता है, लेकिन हो जाऊंगी ना। तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी सीख सकती हूँ मेरी जान। अच्छा, अब तुम खुद एक खाना खा के बताना कि तुम्हें लगा कैसा। लक्ष्मी का मलिश्का, किस दुनिया में हो? क्या हो गया? मलिश्का, किसी को पता चला घर में कि लक्ष्मी घर छोड़ के चली गई है? नहीं, और मैंने बताया भी नहीं। और क्यों बताऊं? मलिश्का, लेकिन जब सबको पता चलेगा कि तुम्हारी उससे बात हुई थी जब वो ये घर छोड़कर जा रही थी, तो सब क्या कहेंगे? स्पेशली ऋषि, वो तुमसे पूछेगा तो क्या बोलोगी? कहने दो उसे, जो कहना है कहने दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता माँ। मैं तो एक ही बात कहूंगी ना कि ये डिसीजन लक्ष्मी ने खुद लिया है, ये फैसला उसका खुद का है, तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ बीच में? नहीं मलिश्का, ऋषि तुमसे जरूर पूछेगा कि तुमने किसी को बताया क्या नहीं, स्पेशली ऋषि को क्यों नहीं बताया। आई एम 100% श्योर ये सवाल वो जरूर करेगा मलिश्का। पूछने दो, ये सवाल भी पूछने दो। जवाब देना मुझे अच्छे से आता है माँ, दे दूंगी जवाब। आप प्लीज स्ट्रेस फ्री रहो और मुझे भी स्ट्रेस मत। मलिश्का, मैं तुम्हें स्ट्रेस नहीं देना चाहती हूँ, बल्कि तुम्हारा स्ट्रेस दूर करना चाह रही हूँ। ये लक्ष्मी तुम्हारे लिए आज तक प्रॉब्लम थी ना, बस मैं इतना ही चाहती हूँ कि जाने के बाद भी वो तुम्हारी प्रॉब्लम ना रहे। आई जस्ट वांट कि तुम्हारी और ऋषि की शादी हो और तुम दोनों जीवन में आगे बढ़ो और बस तुम खुश रहो। दैट्स ऑल आई वांट। ठीक है, डोंट वरी एट ऑल, आपकी ये विश भी पूरी हो जाएगी, क्योंकि अब मेरी और ऋषि की शादी होने से कोई नहीं रुक सकता। मेरी और ऋषि की शादी तो होके रहेगी मो। लक्ष्मी चली गई? लक्ष्मी घर छोड़कर चली गई? वाओ, रियली? क्या हुआ आंटी? बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है। बला चली गई इस घर से। इस घर के लिए जो सही नहीं थी ना, इस घर की मनुष्यत अपने आप ही चली गई। क्या बकवास कर रही हो करिश्मा?
बला टल गई? अरे बलाए तो इस घर की टल जाती थी उसके यहाँ रहने से, समझी? बस भी कीजिए मॉम, चली गई है वो। और कब तक उसकी तरफदारी करती रहेंगी आप? अपनी फैमिली पर ध्यान दीजिए आप। सच में चली गई ना लक्ष्मी, या फिर वापस आने के लिए गई है? कहीं ये सोच के तो नहीं गई कि फिर से वापस आ जाएगी हमेशा के जैसे? अब जो भी सोच कर गई हो वो चली गई ना। बस अब वो एक बार घर छोड़कर गई है तो दोबारा हम उसे वापस इस घर में नहीं आने देंगे। क्या हुआ? लक्ष्मी घर छोड़कर चली गई है। क्या? क्या? ऋषि आराम से, इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हो? क्या कहा आपने? दादी ये कह रही है कि लक्ष्मी घर छोड़कर चली गई है। जस्ट शट अप मलिष्का। कहीं नहीं जा सकती लक्ष्मी। लक्ष्मी नहीं जा सकती घर छोड़ के ऐसे। लक्ष्मी नहीं जा सकती, नॉट पॉसिबल। वो नहीं जा सकती यार। उसने खुद कहा था मुझसे, इस तरह से घर छोड़ के कभी भी नहीं जाएगी। नहीं जा सकती। नहीं भाई, किसी ने मजबूर किया होगा इनको जाने के लिए। शट अप आयुष, बंद करो अपनी ये नौटंकी। और ये देखो, वो ये चिट्ठी लिख कर गई है, खुद लिख कर गई है, दोनों पढ़ लो। साफ साफ लिखा है कि वो अपनी मर्जी से घर छोड़कर जा रही है। ऋषि, घर छोड़ के गई है बिना बताए, ऐसे चुपके से घर छोड़ के गई है। आयुष आने दे लक्ष्मी को दोबारा। इतना डांटूंगा ना मैं उसे। देख तो अब मैं क्या करता हूँ। आने तो मतलब क्या? लक्ष्मी नहीं आएगी वापस ऋषि। लक्ष्मी आएगी वापस, उसे आना ही होगा मलिष्का। मैं लेकर आऊंगा उसे। अभी जाकर लक्ष्मी को लेकर आता हूँ। ऋषि तुम रुको ऋषि, लक्ष्मी अब वापस इस घर में नहीं आएगी। हम उसे वापस इस घर में नहीं आने देंगे। लक्ष्मी, मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। खुद नहीं जानता कितना, लेकिन बहुत करता हूँ। आई विश मुझे पहले ही रियलाइज हो गया होता तो तुम्हें ऐसे बार बार घर नहीं छोड़ना पड़ता और आज ये नौबत भी नहीं आई होती। ना तुम्हें इस घर को छोड़ के ऐसे जाना पड़ता और ना मेरी और मलिष्का की शादी हो रही होती। मेरी ही गलती है, सब मेरी गलती है। लक्ष्मी इस तरह टॉर्चर हो रही है, मेरी ही गलती है। मैं लक्ष्मी से दूर हो गया। घर जाते जाते सबके लिए आइसक्रीम ले जाती हूँ, नौकरी मिलने की खुशी में। अब मैं ऋषि से दूर हो गई, तो अब यही कोशिश करनी है कि मैं और ऋषि अपनी अपनी दुनिया में आगे बढ़ जाएं। और ऋषि हमेशा खुश रहे, बस हमेशा खुश रहे। कर क्या रही हो? पागल हो गई हो क्या तुम? कांच टूट जाएगा। और जो मेरा यहाँ सब कुछ टूट रहा है उसका क्या? तो इसका मतलब है उसका। अनुष्का, ये क्या कर रही हो तुम? तो और क्या करूँ मैं? ऋषि लक्ष्मी को लेने गए, क्यों उसके पीछे पड़ा रहता है वो? क्यों? उसका तो पागल हो गया है क्या? उसकी अकल ठीक है नहीं है ना? वो पागल हो गया है। इसलिए तो उस 2 कौड़ी की लोअर मिडिल क्लास के पीछे भागता रहता है। क्यों भागता है? क्यों? जब मैं उससे प्यार करती हूँ उसे फर्क नहीं पड़ता, लक्ष्मी के पीछे क्यों भागता है वो? क्यों? हाँ, ऐसा तो नहीं कि वो लक्ष्मी से प्यार करने लगा है। क्या बोले जा रही हो मलिष्का? तुम क्या बोले जा रही हो? अरे वो लक्ष्मी से प्यार नहीं कर सकता और ना ही वो कभी करेगा। मलिष्का, ह्योमी सिर्फ तुमसे प्यार करता है, आज से नहीं सालों से। और इम्पॉसिबल है कि वो कल की 2 दिन की आई हुई लड़की को प्यार करे। ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम रिलैक्स करो बेटा। जिसका रुको, मैं पानी देती हूँ। शालू, आयुष डफरिक नंबर के कहाँ हो तुम? और तुमने अभी तक कॉल क्यों नहीं किया? हाँ, तुम्हें पता है मुझे कितनी चिंता हो रही है। वैसे तो तुम
तुम बोलते थे ना कि तुम रिश्ता रखोगे, सीमेंट प्रॉमिस दिया था तुमने। आयुष तुम्हें पता नहीं मुझे यहाँ पे कितनी चिंता हो रही है, जीजू अभी तक आए नहीं। और तुम्हारा डांट लिया, खुल के जितना डांटा था डांट लिया। काम की बात करें, आगे बढ़े। चलो मुझे ये बताओ, ऋषि भाई आ गए वहां पर? नहीं तो नहीं, कोई बात नहीं, पहुंच जाएंगे। अरे भाभी को लेने आ रहे हैं। जीजू आ रहे दी को लेने। वेरी गुड वेरी गुड आयुष, बहुत अच्छी न्यूज सुनाई है। थैंक यू पापा जी। क्या हुआ? जीजू आ रहे हैं दी को लेने। हाँ, किसका फोन है? आयुष का फोन है, ये पूछ ले। आयुष तुम सच कह रहे हो? मैं झूठ क्यों बोलूंगा बानी, सच्ची में वो आ रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताओ, भाभी कहाँ है? वो दी घर पे नहीं है, दी ना नौकरी ढूंढने के लिए गई है। नौकरी करने गई है? अरे यार अगर नौकरी करनी थी तो घर छोड़ के क्या जाना था, हमारे यहाँ पर कर लेती। वैसे भी तो मेरी और ऋषि भाई की मदद करती रहती है ना वो, तो व्हाई नॉट दिस प्लेस, व्हाई नॉट? हाँ वो पता नहीं, और तुम मुझे क्या बोल रहे हो, वो तो दी को ही समझाना पड़ेगा ना। चलो बेटा, बच्चे पानी पी, कम ऑन। नहीं पीना। मलिष्का पानी पियो। मलिष्का तुम ना बहुत ज्यादा सोच रही हो और ओवर थिंकिंग। बहुत सोच रही हूँ। हाँ मैं ज्यादा सोच रही हूँ। आप भी पागल हो गई हो क्या? दिखाई नहीं दे रहा है आपको क्या हो रहा है? पहली बात कि ऋषि लक्ष्मी को लेने गए, मैं उसका मतलब समझती हूँ ना। हाँ? और दूसरी बात, वो लक्ष्मी इस घर में आ गई तो नहीं आएगी मलिष्का, वो नहीं आएगी। मेरी बात सुनो, इधर देखो तुम। अभी वो उसको लेने गया ना, तुम्हें क्या पता वो आएगी या नहीं आएगी, हो सकता है वो ना भी आए। अरे बात वो है ही नहीं, बात वो है ही नहीं कि लक्ष्मी आएगी या नहीं आएगी। मेन बात तो ये है कि ऋषि उसे लेने क्यों गया, क्यों भागता है उसके पीछे पीछे, जबकि मैं उसके सामने खड़ी हूँ, उसके पास, उसके करीब, उससे प्यार करती हूँ, फिर भी वो लक्ष्मी के पीछे क्यों जाता है, क्यों? ऋषि भाई कितने लकी हो यार आप कि आपकी लाइफ में लक्ष्मी भाभी है। कभी जाने मत देना उन्हें, वैसे मुझे पता है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही नहीं जाने दोगे उन्हें। और मैं अभी तो हूँ आपके साथ साथ, आपके पीछे खड़ा हूँ भाई, कहीं नहीं जाने देंगे उन्हें। अरे लक्ष्मण हूँ उनका यार, ऐसे कैसे कहीं जाने दूंगा उन्हें मैं? अगर लड़ना पड़ा ना ऋषि भाई तो लड़ जाऊंगा किसी से भी, पर उन्हें जाने नहीं दूंगा यार। वैसे मुझे पता है एक बात ऋषि भाई, जब तक आप हो ना, मुझे ये फालतू की बातों की टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। आप खुद ही उन्हें कहीं नहीं जाने दोगे, है ना? दैट इज व्हाई आई लव यू भाई, आप ग्रेट हो। और भाभी तो है, वो तो सुपर डुपर ग्रेट है। एंड दैट इज बाय लॉट्स ऑफ लव एंड लॉट्स ऑफ हग फॉर बोथ ऑफ यू। क्या कर रहे हैं यार आयुष? ऑफिस है, तेरे घर थोड़ी है। ऐसी फालतू की बड़बड़ करते हुए देख लेगा, पागल समझेगा तुझे। मैनर्स, काम पे ध्यान दे। काम करना है? हाँ करना है तो ध्यान दे। ठहरो काम कर, वॉक। फोन बज रहा है। हाँ फोन, घंटी बज रही है। दिल में घंटी तो बज रही है, दिल में घंटी बज रही है। फोन में घंटी बज रही है ऋषि। ओह बंद हो गई। गॉड, ऋषि तो फोन भी नहीं उठा रहा है। अगर बात नहीं करेगा तो मैं उससे कैसे बताऊंगी कि भाभी ने क्या अल्टीमेटम दिया है। और ये लक्ष्मी, इसने तो इस घर को जंग का मैदान बना दिया है। सब आपस में लड़ते रहते हैं, कहीं माँ बेटे लड़ते हैं तो कहीं पति और पत्नी में बहस होती रहती है। जब इस घर में थी तब भी मुसीबत बनकर सबके सर पे नाचती थी, और अब इस घर से गई है तब भी मुसीबत ही बनी हुई है। गॉड, हम हैं कहाँ पे अभी? कहाँ ले जा रही हो मुझे? लक्ष्मी कहाँ जा रहे हैं हम? मुझे समझ नहीं आ रहा, हम हैं कहाँ पे अभी? मैं लक्ष्मी को लेने जा रहा हूं और ये फाइनल है। अब आप नहीं रोकेंगी मुझे, प्लीज। और ना ही मैं लक्ष्मी को रोकने दूंगा मुझे उसे यहाँ लाने से। लक्ष्मी को तो मैं लेकर आऊंगा। हमारे साथ, हमारे इस जीवन में ऐसा होगा हमने सपने में भी नहीं सोचा था। हमारा अपना बेटा
हमारा खून, हमारा अंश, जिसे जिसे हमने कोख में रखा, हमने जिसे पाला पोसा, जन्म दिया, बड़ा किया, इतना लायक बनाया, सालों दे दिया हमने, और उस 2 दिन की आई लक्ष्मी ने उसे हमसे छीन लिया, बस एक इशारे पे। पहले हमारी हर बात मानता था हमारा बेटा, और उस लक्ष्मी की वजह से अब वो हमारे खिलाफ हो गया। हमारी हर बात पर, हर शब्द पर वो जान छिड़कता था, और अब यही सब कुछ वो उस लक्ष्मी के लिए कर रहा है। हमारी बात का, हमारी कही हुई जुबान का कोई मोल ही नहीं रह गया उसके लिए। पर बस, नो, इनफ इज इनफ। अब उस लक्ष्मी को वापस इस घर में हम नहीं आने देंगे। एक ही छत के नीचे नहीं रहेंगे उसके साथ, या वो रहेगी या हम दोनों एक ही घर में नहीं रहेंगे, किसी कीमत पर नहीं, किसी सूरत में नहीं। अब उस लक्ष्मी को जाना होगा। दिल से थैंक यू, तुमने मेरी जिम्मेदारी ली, लेकिन उसके लिए जरूरी नहीं है ना कि मैं वहां रहूं, और जितने दिन तक रहना था रह ली। अब बस, मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से उस घर में लड़ाइयाँ हो, बहस हो, मन मुटाव हो, अशांति हो। नहीं, मैं नहीं चाहती हूँ ये सब। अरे तुम्हारी वजह से उस घर में कभी भी कोई लड़ाई नहीं हुई, कोई मन मुटाव नहीं हुआ है, किसी भी तरह का कोई झगड़ा नहीं हुआ तुम्हारी वजह से। तुम बस मेरी बात मानो और चलो मेरे साथ अभी। चलो ऋषि, मैं नहीं आऊंगी, मैं बोल रही हूँ ना। अब बार-बार प्लीज ये बहस मत करो, ये जिद मत करो मेरे साथ। आप लोग समझाएंगे इसे प्लीज। चालू प्लीज। जीजू बिल्कुल सही बोल रहे हैं। बाबूजी के बारे में सोच, बाबूजी ने तुझे बेटी माना है ना, तुमको कितना दुख होगा कि तू यहाँ पे रह रही है। प्लीज जीजू की बात मानो और चली जाना प्लीज। हाँ दी, तू सबके बारे में सोचना, तू अपने बारे में मत सोच बस। और नहीं तो क्या, हम सबके बारे में तो थिंकिंग कर। तू ना जिद पे क्यों स्टॉप हो गई है? चाची प्लीज, मैं सबका ही सोच रही हूँ, और आप भी। कम से कम आप तो ऐसे मत बोलो, आप तो समझने की कोशिश करो प्लीज। और ये मेरी जिंदगी है ना, मुझे अपने हिसाब से जीने दो। मैंने डिसाइड कर लिया, नहीं जाऊंगी मतलब नहीं जाऊंगी। अब इस बारे में और कोई बहस नहीं। अरे बहस हम लोग नहीं कर रहे हैं, बहस तुम कर रही हो। तुम हमारी बात समझने को तैयार ही नहीं हो। हम में से सबने समझाने की कोशिश कर ली, लेकिन तुम्हें बात समझ में नहीं आ रही है। तुम घर चल रही हो कि नहीं चल रही हो? नहीं चल रही हूँ। आखिरी बात पूछ रहा हूँ, तुम घर चल रही हो मेरे साथ या नहीं चल रही हो? नहीं। अब मतलब भी समझाना पड़ेगा। तो क्यों नहीं गई जीजू के साथ? हाँ शालू, एक तो वो ना तेरे जीजू नहीं है, और दूसरी बात, इस बारे में ऑलरेडी बहुत बहस हो चुकी है, तो अब और कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है, छोड़ो। अगर बहस की नहीं तो जवाब की जरूरत है, बता तू हमें। ठीक है, बाबूजी ने क्या सिखाया हमें? यही ना कि दूसरों की खुशियों का ख्याल रखना चाहिए, यही ना कि अगर दूसरों को हमारी वजह से दुख हो रहा है तो हमें उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। यही सिखाया है ना। तो तू चाहती है कि मैं बाबूजी की कोई भी सीख याद ना रखूं? मुझे बाबूजी का ये सब याद है, इसलिए तो हम तुझे खुशी देना चाहते हैं। और जीजू को भी दी। मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, मैं ऋषि की ही बात कर रही हूँ, ऋषि के परिवार की बात कर रही हूँ। तुम दोनों को अंदाजा भी नहीं है मेरे वहाँ रहने से क्या हो रहा था। वहाँ के रिश्ते बिखर रहे थे, सब लोगों के बीच में मन मुटाव हो रहे थे, अशांति फैल रही थी घर में। और सबसे बड़ी बात, एक माँ और एक बेटे के बीच में दीवार खड़ी हो रही थी, और ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा था। ये तो नहीं सिखाया ना हमें बाबूजी ने। क्या करती मैं वहां रह के? बाबूजी के दिए हुए संस्कारों पर उंगली उठने देती? ये सिखाया क्या हमें बाबूजी ने? स्वार्थी और मतलबी होना सिखाया है क्या? सिर्फ खुद के बारे में सोचना सिखाया है क्या? तो फिर मैं वहां रह के कैसे बाबूजी के संस्कारों पर उंगली उठने देती? चलो, ये मैं सब समझती हूँ, लेकिन तेरा और जीजू का भाग्य एक ही है, तो तुम दोनों एक दूसरे से अलग कैसे रह सकते हो? भाग्य की बात कर रही हो ना तुम? लक्ष्मी के भाग्य की? हाँ। तो लक्ष्मी के भाग्य को लक्ष्मी भाग्य पे ही छोड़ दे। मॉम, इसका मतलब तो यही हुआ कि लक्ष्मी ने मेरी मदद की है। मैं लक्ष्मी को यहाँ नहीं लाया, ये सच नहीं है। सच ये है कि लक्ष्मी खुद ही नहीं आई यहाँ पे, तो लक्ष्मी ने मेरी हेल्प की। और मॉम, ये मलिश्का कह रही थी कि मैं लक्ष्मी को हमेशा के लिए अपनी लाइफ से दूर कर दूं। हाँ तो ठीक ही तो कह रही है मलिश्का। लक्ष्मी अतीत है तुम्हारा ऋषि, और अपने अतीत के लिए अपने भविष्य को खराब नहीं करते। जो कल बीत गया है उसके लिए आने वाले कल को इग्नोर नहीं किया जाता। और अब
तुम्हारा आज, तुम्हारा कल, तुम्हारा फ्यूचर, सब कुछ ये मलिश्का है। हिस्सा बना लो इसके अपनी जिंदगी का। इनफैक्ट हम तो पूरे रीति रिवाज से इसे तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बना रहे हैं, इसलिए हमने तुम दोनों की शादी की डेट फिक्स कर दी है। और इस बार ये डेट चेंज नहीं होगी। शादी उसी दिन होगी जिस दिन हमने फिक्स की है, चाहे जमीन आसमान एक हो जाए। ऋषि प्लीज, अब ना हमें कुछ सुनना नहीं है तुमसे। तुमने हमसे कहा था ना कि लक्ष्मी की शादी तक हम इंतजार करें, हमने किया। हमने कुछ नहीं कहा, हम रुके रहे, और उसकी शादी हुई ही नहीं। तो अब क्या करें, फिर से उसकी शादी का वेट करें? ऐसा नहीं हो सकता ऋषि। ऋषि हमारी बात मानो। और अब तो लक्ष्मी ने खुद कहा है ना कि वो नहीं चाहती कि तुम उसकी जिंदगी में इंटरफेयर करो। तो फिर मलिश्का तुम्हारा फ्यूचर है, इसे एक्सेप्ट करो, अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाओ, इसके साथ आगे की जिंदगी के बारे में सोचो। ऋषि तुम ऑलरेडी बहुत सी बातें हमारी ठुकरा चुके हो, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो तुमने नहीं मानी है हमारी, जबकि हम मॉम है तुम्हारी। हम क्या इतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते तुमसे कि तुम फिर से हमारे वही ऋषि बन जाओ जो हमारी हर बात मानता था, जिसके लिए हमारी हर बात पत्थर पर लकीर होती थी। प्लीज ऋषि, इस बार कोई सवाल मत करो, कोई सवाल मत करो, कुछ मत पूछो, बस हमारी बात मान लो प्लीज। तो ठीक है, कल तो मलिश्का को ना शॉपिंग के लिए ले जाओ। आई थिंक ज्वेलरी शॉपिंग से शुरू करते हैं। कल इसे ज्वेलरी शॉपिंग के लिए ले जाओ। सुन रहे हो हम क्या कह रहे हैं? हाँ सुन रहा हूँ। तो ज्वेलरी शॉपिंग के लिए लेके जाओ कल मलिश्का को। उसे रिंग, मंगलसूत्र, जो कुछ पसंद आए सब दिलवाओ। सब कुछ नए सिरे से हो रहा है तो ज्वेलरी भी नहीं होनी चाहिए, राइट मलिश्का? हाँ। राइट ऋषि। और हाँ ऋषि, एक बात और, कुछ दिनों से बिजनेस को थोड़ा नजरअंदाज किया है तुमने, तो अब बिजनेस पर भी थोड़ा ध्यान दो। एक्चुअली आने वाले दिनों में तुम्हारी प्रायोरिटी सिर्फ मलिश्का और बिजनेस होना चाहिए। ओके जी। ऋषि सुना तुमने? कम ऑन नाउ, प्लीज मेरी एक बात याद रखो, अब तुम्हारी जिंदगी में और इस घर में लक्ष्मी का नाम नहीं होना चाहिए। ये तो लड़का आ गया, आपके ड्रीम्स तो ड्रीम ही रह गए। हाय, मैंने एक चेन रिपेयर करने के लिए दी थी, रिसीप्ट। रिसिप्ट तो ठीक है, लेकिन रिसीवर गलत है। हमें पूजा जी ही चाहिए, उन्हीं को ही देंगे चेन। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते, रिसिप्ट दी है ना उन्होंने, तो चेन तो देनी पड़ेगी। ऑब्वियसली पूजा जी हमारी रिसिप्ट है, उनके बिना हम नहीं चेन देंगे। क्यों? क्यों क्या मतलब? अरे जान है पूजा जी हमारी। उनकी आवाज सुन के ना मदहोश हो जाता हूँ। देखिए, मैं आपके दिल का हाल समझता हूँ। पूजा जी चीज ही ऐसी है, उनकी आवाज ही इतनी खूबसूरत है, लेकिन एक दिक्कत है, थोड़ी बीमार चल रही हैं आजकल। लेकिन मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। मैं उनको बोलता हूँ आपको कॉल करें। दिल का टेलीफोन 2 मिनट्स। हेलो, मैं पूजा बोल रही हूँ। कब से आपकी आवाज सुनने को तरस रहे हैं हम लोग। बड़े नटखट हो तुम। एक जरूरी बात सुनो ध्यान से। करम नाम का लड़का आएगा, उसे मेरी चेन दे देना प्लीज। प्लीज मत बोलिए, हम दे देते हैं। थैंक यू। ये तो ब्लैक साड़ी वाली लड़की की आवाज है। पूजा, ये कितना अच्छा डांस करती है। मेरे दिल का टेलीफोन है बजता, रिंग रिंग रिंग। पूजा इज योर। अब चलो चूज करो मेरे लिए अपनी पसंद से, और ये सोचना कि तुम मेरी जगह हो, तो तुम क्या चूज करती? लेकिन हाँ, हैसियत मेरी रखना, क्योंकि तुम तो अपने लिए कोई सस्ता सा ऐसी फालतू सा कुछ चूज करती, क्योंकि तुम्हारी हैसियत और मेरी हैसियत में बहुत फर्क है। मंगलसूत्र की कोई हैसियत नहीं होती, उसकी कीमत उसके मान सम्मान से होती है। ये अच्छा। नो, होपलेस, हटाओ से। मलिश्का, तुम्हें जो कुछ भी लेना है तुम खुद सिलेक्ट कर लो ना। लक्ष्मी को क्यों टाइम वेस्ट क्यों कर रही हो? तुम्हें जो चाहिए तुम सिलेक्ट कर लो, देख लो। ये कैसा है बेबी? अच्छा है। अच्छा है ना? तो पहनाओ ना ऐसे बेबी प्लीज।
कैसी लग रही हूँ मैं? I mean, ये मंगलसूत्र कैसा लग रहा है? अच्छा है ना? नाइस। नाइस? परफेक्ट। अब ये मंगलसूत्र मैं हमेशा अपने गले में पहन के रखूंगी, और अगर एक बार पहन लिया ना तो इसे जिंदगी में कभी नहीं उतारूंगी, उतरने दूंगी भी नहीं, चाहे जो हो जाए। मैं सोचती हूँ कि भगवान लक्ष्मी की परीक्षा ले रहे हैं या हमारी। मुझे ना लक्ष्मी के जाने से ऋषि की चिंता होती है। लक्ष्मी इस घर से गई मतलब ऋषि की जिंदगी से गई, और ऋषि इस बात से बहुत दुखी होगा, और वो यही बात समझ नहीं पा रहा है। समझेगा कैसे माँ? उसने अपने दिल को ये पाठ पढ़ा कर रखा है कि वो मलिष्का से प्यार करता है, जबकि हम सब जानते हैं कि वो लक्ष्मी से प्यार करता है, और लक्ष्मी भी इस बात को नहीं समझती कि वो ऋषि से प्यार करती है। पर अब हालात ऐसे बन गए हैं कि न तो लक्ष्मी खुश रहेगी, न ऋषि खुश रहेगा, और न वो मलिष्का को खुश रख सकेगा। एक साथ 3-3 जिंदगियां खराब हो जाएंगी। बिना प्यार की शादी में कौन खुश रह पाता है वीर? लक्ष्मी वैसे खुश नहीं रहेगी, और ऋषि शादी के बाद न खुद खुश रहेगा और न मलिष्का को खुश रख पाएगा, और इस बात से घर में झगड़े होंगे, दोनों के आपस में झगड़े होंगे, तो इस घर की सुख शांति खराब होगी। लक्ष्मी के जाने का मतलब है इस घर की सुख शांति नहीं रहेगी। लक्ष्मी, तुमने कहा था ना अब तुम अतीत को भूलकर आगे बढ़ोगी, फिर उदास क्यों हो? भूल जाओ ना उसे। वैसे भी अब वो तुम्हारा पति नहीं रहा। वो तुम्हारा पति था? हाँ, डिवोर्स हो गया। ऋषि पहले से ही मलिष्का को प्यार करता था। पहले से प्यार करता था तो लक्ष्मी से शादी क्यों की? बेकार में लक्ष्मी की तो जिंदगी बर्बाद कर दी ना। लक्ष्मी को तो पूरी जिंदगी का दुख दे दिया। और देखो ना, अभी दूसरी शादी करने की तैयारी कर रहा है वो। ऊपर से इसी दुकान में आ गया जहाँ लक्ष्मी काम करती है, ताकि लक्ष्मी को और दुख दे सके। ऐसे भी लोग हैं दुनिया में, शर्म लिहाज तो है नहीं, ऊपर से इंसानियत भी नहीं है। नहीं, ये क्या कह रही हैं आप? ऋषि की शादी जिस भी लड़की से होगी वो लड़की हमेशा बहुत खुश रहेगी। ये क्या बोल रही हो लक्ष्मी? तुम खुश हो? तुम्हें तो तलाक लेने की नौबत आ गई उस लड़के से। कौन लड़का ऐसा करता है? दिल भी है उस लड़के के पास। सुमन जी प्लीज, आप ऋषि को नहीं जानती तो आप उसके बारे में कुछ भी मत बोलिए प्लीज। वो बहुत अच्छा इंसान, और वो मुझे दुख नहीं देके गया, जिंदगी के ऐसे पल देके गया। छोले छोले क्या मजा आया? और डरेगा ना इंसान? डर लगता है एकदम जैसे मैं वहां मेरा फेस वहां था, तुम पीछे से आके मुझे डरा रही हो। ऑब्वियसली पीठ पीछे से आके कोई भी डराएगा तो डर लगता है, अनएक्सपेक्टेड होता है, रिएक्शन निकल जाता है। रिएक्शन? इतना बढ़िया रिएक्शन दे दो, मैं बताए मुझसे ज्यादा तेज है तुम। चला बस बस बस, अब ज्यादा हंसी आ रही है ना तुम्हें? हाँ, बहुत ज्यादा हंसी आ रही है। एक तो बच्चों की तरह बिहेव करती हो, ऊपर से मुझ पे हंस रही हो। तो तुम भी तो बच्चे ही हो, बच्चों की तरह डर गए। पता नहीं तुम्हारी आदत कब जाएगी ऐसे ऐसे मुझे डराने की और ऐसे चौंका देने की। पता नहीं कब सुधरोगी तुम लक्ष्मी। लक्ष्मी देखो, अगर ये देखो मैं क्या लेके आया। क्या? अरे ये देखो। क्या देखे? मिठाई, सॉरी मिठाई लेकर आओ। तो मिठाई क्यों लेके आया? अरे क्या मतलब क्यों लेके आओ? भाभी के लिए लेके आओ यार। बुलाओ भाभी को, बुलाओ। कहाँ है वो? बुलाओ 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 बुलाओ। एक सेकंड रुको, तुम मत बुलाओ, मैं बुलाता हूँ। वो क्या ना, मेरी आवाज काफी बुलंद है तो वेट, सुर लगा लूं थोड़ा सा। अब देखना, थोड़ी सी आवाज होगा और भाभी भागते हुए आएंगी, और जैसी आएंगी बोलेंगी आयुष। भाभी। कैसे हो तुम? कनेक्शन तो है भाभी, ये देख रहे हो कनेक्शन? कुछ तो कनेक्शन है। मैं ठीक हूँ भाभी,
अब आप सामने हो तो कैसे हो सकता हूँ, एकदम फिट एंड फाइन। बिजनेस पे ध्यान दे रहे हो ना? हाँ हाँ, अब कोई मैदान छोड़ के मीलों मीलों दूर भाग गया है तो बिजनेस पे तो ध्यान देगा ही ना। चालू क्यों फालतू में भड़का लूं? हमें इससे बात करो, मैं संभाल लिया। भाभी कमाल करती है यार, छोड़ो इसको। भाभी ये देखो मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूँ, मिठाई। अब आप सोचोगे मिठाई किस बात के लिए? मिठाई ऐसी का खुशी हो गई तो भाभी खुशी की बात तो है ना। ऋषि भाई मलिष्का की शादी तय हो गई है। मेरे भाई और भाभी की खुशी आपकी वजह से चली गई भाभी। ये मिठाई उसके लिए। और पता क्या भाभी, ये मिठाई मीठी नहीं लगेगी आपको। ये बहुत कड़वी लगेगी आपको। आयुष, मेरी बात सुनो। भाभी ऐसे मत होने दो, मेरे भाई और मेरे भाभी के साथ ऐसे गलत मत होने दो ना भाभी, प्लीज यार। आई बेग ऑफ यू भाभी, प्लीज मत करो यार। आपको आगे बढ़ना है ना, आपको नौकरी करनी है, लाइफ में आगे बढ़ना है तो आप बढ़ो ना, जितना आगे बढ़ना बढ़ो। पर मेरे भाई के साथ बढ़ो ना, अकेले क्यों भाभी? क्या फायदा है आयुष का? क्या फायदा मेरा होने का जब ये सब होने दे पा रहा हूं मैं? भाभी मुझे पता है कि चीजें बहुत गलत है, पर मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी है, मैंने होप नहीं हारी है भाभी। विश्वास है मुझे कि अभी भी चीजें ठीक हो जाएंगी। आई बेग ऑफ यू भाभी, प्लीज मेरी बात मान लीजिए, प्लीज प्लीज। इतना प्यार करते हैं, एक दूसरे पे अपनी जान न्यौछावर करते हैं, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं कि एक दूसरे से प्यार है। आई नो व्हाट यू से। पर एक बात बताओ ऑनेस्टली शालू, भाभी को ना घर छोड़कर यहाँ आना नहीं चाहिए था। अगर वो साथ रहेंगे तभी तो रियलाइज कर पाएंगे ना। इसलिए बोलो उन दोनों का साथ में रहना जरूरी है, और अगर साथ नहीं रहेंगे ना तो हम साथ लेकर आएंगे उनको। हाँ आयुष, तुम सही बोल रहे हो, लेकिन हम क्या करेंगे? अरे तभी तो बोला ना भाभी से जो बोला मैंने। अगर घबराएंगी, थोड़ी सी जेलस होंगी तो क्या पता ये इन सारी फीलिंग्स की वजह से वो ऋषि भाई के पास वापस आ जाए, है ना? हो सकता है ना? नहीं आयुष, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि दी ऐसा सोच ही नहीं रही है। दी ने तो अपने मन में मान ही लिया है कि जीजू और मलिष्का की शादी सही है, इसमें ही सबकी भलाई है, इसलिए तो वो घर छोड़ के आ गई, इसलिए तो जीजू को छोड़ के आ गई। चलो तुम्हें एक बात बताता हूँ, ये जो प्यार करने वाले लोग होते हैं ना, इनके लिए सेल्फ रिस्पेक्ट, ये ईगो, ये सब चीजें ना कोई मायने नहीं रखती। इन सबको पीछे रखते हैं, और अगर किसी चीज को आगे रखते हैं तो वो है प्यार। यस, वो प्यार को अहमियत देते हैं। अगर वो लोग अलग अलग रहना चाहते हैं फिर तो हम क्यों है शालू? हम हैं, दोनों का परिवार है। अगर रास्ता भटकेंगे तो सही रास्ते पे लेके आएंगे ना। पक्का ना? पक्का। शालू, ऋषि भाई और लक्ष्मी भाभी की जिंदगी एक ही है, एक दूसरे के बगैर कभी खुश नहीं रह पाएंगे वो। ऊपर से वो मलिष्का, वो लड़की कभी खुश नहीं रखेगी मेरे भाई को, कभी भी नहीं। इसलिए बोल रहा हूँ शालू, ऋषि भाई और लक्ष्मी भाभी का एक होना बहुत जरूरी है, और जब तक वो एक नहीं होंगे ना, हम डटे रहेंगे। ओके ठीक है, तो मैं चलता हूँ। आयुष, मुझे तुम पे बहुत भरोसा है, इसलिए अब दी की जिंदगी, दी की खुशी सब तुम्हारे हाथ में, और जीजू की भी। अच्छा लगा मुझे कि तुमने बोला विश्वास एंड ऑल। ठीक है, निभाऊंगा विश्वास। तभी मैं बोलता हूँ कि प्यार करने वाले जितना मर्जी लड़ झगड़ ले, अंत में तो प्यार ही जीतता है। वैसे वो दोनों भी दोनों एक होके रहेंगे, पर अगर नहीं हुए ना तो नाम बदल देना मेरा हमेशा के लिए। क्या रखूं मैं नाम? गजोदर? नहीं प्लीज नहीं, मेरे को कभी गजोदर कभी मत बुलाना मेरे को। नहीं झल्ला? नहीं झल्ला भी नहीं, क्योंकि मुझे विश्वास है प्यार पर। अड़चने आ सकती है, मुश्किलें आ सकती है, पर शालू कभी ये प्यार हारता नहीं है, और दो दिल जो आपस में प्यार करते हैं ना, वो कुछ भी करके मिल ही लेते हैं। दी, तुमने ना बहुत अच्छा फैसला लिया है जीजू के घर जाने का। थैंक यू दी, हम तो खुशी इनफाइनाइट है हमारी। एक मिनट, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मेरे यहाँ रहने से तुम लोगों को क्या दिक्कत है? मैं आऊँ तो तुम लोग खुश क्यों नहीं हो? तू उसमें खुश है कि तू यहाँ रह रही है? तू खुश है ये जान के कि एक ही वक्त में सब कुछ बदल गया? कुछ बदला ही नहीं है शालू, बस जगह बदली है, भाग्य नहीं बदला है। और ये जो बदला भी है ना, उसकी भी कुछ दिनों में आदत हो जाएगी, और फिर देखना हम सब खुश रहेंगे। नहीं,
वो फैसले से हम ना ही तो हम खुश थे और ना ही रहेंगे। तो अगर तू ये चाहती है कि हम खुश ना रहे तो तू मत ही चाहती। और वैसे भी तुझे हमारी खुशी की तो परवाह है नहीं। उन सबकी खुशी की चिंता है जिनको प्यार को दूर रखने में विश्वास करता है, लेकिन जो प्यार को अहमियत देते हैं उनकी तो फिक्र है ही नहीं तुझे, है ना? बानी ये नहीं जा रही है, तू जा ही मत दी। एक बात बता, तू ऐसे स्माइल कर रहा है? या मतलब वो मेरी लक्ष्मी घर में आ गई है। तूने कहा था तू उसे ले आएगा, मैंने तुझे कहा था तू उसे ले आ। इस घर की आन, इस घर की पान, इस घर की शान, इस घर की रौनक वापस आ गई। मैं उसे नहीं आई है, नहीं आई है, आज नहीं आई है, लेकिन कल आ जाएंगी। Come on! कल आएगी? Yes! चलो कोई नहीं, आज नहीं तो कल तो आएगी। पर एक बात है, मेरे दिल की बात, मेरे दिल ने कहा था मुझे कि लक्ष्मी वापस आएगी। कल जब ऋषि भाई गए थे लक्ष्मी भाभी को लेने, नानी को पूरा कॉन्फिडेंस था कि भाभी वापस नहीं आएंगी। आज जब मैं गया, आपको पूरा कॉन्फिडेंस था कि मैं लेके आ जाऊंगा। पॉइंट ये नहीं है कि कौन उससे बुलाने गया था, लेने गया था, मनाने गया था। पॉइंट ये है कि वो वापस सिर्फ इसलिए आ रही है कि शायद उसे ऐसे लग रहा होगा कि ऋषि की अब शादी होने वाली है, तो जिंदगी में फिर से उससे बात करने को अगर नहीं पॉसिबल हो उसके साथ बात करना, तो फिर इसलिए वो वापस आ रही है। पर ये तो अच्छी बात है ना मामा। इसका मतलब तो ये है कि लक्ष्मी भाभी के दिल में जज्बात है ऋषि भाई को लेकर, वो धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं। ये लास्ट चांस है हमारे पास ऋषि भाई और लक्ष्मी भाभी को ये बताने के लिए कि वो क्या फील करते हैं एक दूसरे के लिए। उनको जताना पड़ेगा हमें। तू टेंशन मत ले, ऐसा ही होगा। शालू तो ऐसा क्यों बोल रही है? दी भी थोड़ी बहुत खुश लग रही है वहाँ जाने के नाम से। हाँ, तो पूछना दी को कि वो खुश क्यों लग रही है, कौन है वहाँ पे जो उनको खुशी दे रहा है, और अगर वो वहाँ पे खुश थी तो वो खुशी छोड़ के आई क्यों? और वानी तुझे पता है वैसे भी ना मलिष्का दी को मलिष्का की चिंता है। दी को नीलम आंटी की, करिश्मा आंटी की फिक्र है। जो भी उन्हें बेइज्जत करते हैं, उन्हें जलील करने में एक कसर नहीं छोड़ते ना, उन सब की फिक्र है। क्या मैं कुछ गलत बोल रही हूँ? जीजू की परवाह नहीं है, जो उनसे प्यार करते हैं, हमेशा उनके साथ रहते हैं, उनकी जान बचाइए। उनसे दी प्यार नहीं करती, उनकी तो कोई फिक्र है ही नहीं। और दी जानती भी नहीं है ना कि मलिष्का कैसी है। ठीक है, अभी शादी के बाद मलिष्का जीजू की लाइफ बर्बाद कर दे, जीजू खुशी ना हो, इससे दी को क्या फर्क पड़ेगा? क्या बोल रही है तू? सफाई तो करनी बनती है, लक्ष्मी का रूम डेकोरेट करना तो बनता है, क्योंकि लक्ष्मी आ रही है। लक्ष्मी वैसे हमेशा मेरे रूम का ख्याल रखती थी। मुकेश सफाई करके जाता था, लेकिन उसके बाद भी एक एक चीज अपनी जगह पे होती थी। इनफैक्ट मुकेश से बेटर सफाई करती थी। हाँ चलो, अब लक्ष्मी के रूम में एक एक चीज मैं डेकोरेट करूंगा, मैं सजाऊंगा लक्ष्मी का कमरा। यहां से शुरू करते हैं। बेडशीट, लक्ष्मी को गए हुए 2 दिन क्या नहीं हुए, बेडशीट भी चीख चीख के कह रही है चेंज मी, जस्ट नाउ आई डू इट। ये पागल दिल लम्हा लम्हा उछले जो पूछे बिना सीने में, पागल दिल कितनी ही सुन लेगा दुनिया की बातें, ये पागल दिल। परफेक्ट, सबसे इंपॉर्टेंट काम तो रह गया। ताजे ताजे किस्सों से तू चल मिला ले हाथ और जा घुल मिल, मुश्किलों का बस गिल होगा। लक्ष्मी का रूम तो बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा और लक्ष्मी का कमरा। हाँ वैसे है तो लक्ष्मी का कमरा, लेकिन सेट तो मैंने किया है। लक्ष्मी मेरे लिए लौट रही है। थैंक यू लक्ष्मी। अब ऋषि ओबरॉय जल्दी से जाके रेडी हो जाते। तो तुम ये जैकेट कभी नहीं पहनोगे? मलिष्का क्या कर रही हो तुम? क्या कर रही हो? उतारो। जैकेट लक्ष्मी ने मुझे दिया है ना, तो तुम्हें इससे क्या प्रॉब्लम हो रही है? उतारो। एक सेकंड, अभी 1 सेकंड पहले तो तुम इसकी तारीफ कर रही थी। क्या जैकेट है, कितना अच्छा लग रहा है, वाओ डैशिंग, मजा आ गया, हैंडसम लग रहे हो। मुझे बहस नहीं करनी ऋषि, उतारो मतलब उतारो। मलिष्का क्या बोल दिया ना, नहीं उतारूंगा मतलब नहीं उतारूंगा। नहीं उतारोगे? नहीं उतारूंगा। रियली? यस रियली। कैसे नहीं उतारोगे? इसे फाड़ दूंगी मैं। क्या कर रहे हो ये? तुम पागल हो गई हो क्या? जस्ट बिहेव योरसेल्फ मलिष्का। बिहेव ही कर रही हूँ, ठीक है? लक्ष्मी का नाम आएगा तो मैं ऐसे ही बिहेव करूंगी और ऐसे ही बिहेव करती रहूंगी। जब मैंने बोला है कि लक्ष्मी के दिए हुए कपड़े तुम नहीं पहनोगे मतलब नहीं पहनोगे, उतारो इसे। मैंने क्या? नहीं उतारूंगा। आशु तुम्हें पता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? लक्ष्मी और तुम में ना बस यही फर्क है। लक्ष्मी जो भी करती है सिर्फ मेरी खुशियों के लिए करती है, और तुम अपनी खुशियों के लिए करती हो, क्योंकि मतलबी हो चुकी हो तुम। तुम्हें सिर्फ खुद की पड़ी है। इससे जैकेट नहीं उतारूंगा मैं, यही पहने रहूंगा, क्योंकि लक्ष्मी की चॉइस है। और लक्ष्मी को इसलिए नहीं भूल पाता हूं मैं, क्योंकि लक्ष्मी है स्पेशल, और इसलिए कभी लक्ष्मी को भूल भी नहीं पाऊंगा। मलिष्का
क्या हुआ? कुछ नहीं, क्या बोला तुमने? ये कपड़े किसकी चॉइस है? लक्ष्मी के। थैंक गॉड मैंने गुस्से में कुछ किया नहीं। अगर ऋषि को शर्ट उतारने के लिए कहती, क्योंकि लक्ष्मी की चॉइस है ना, तो ऋषि मुझ पर ही नाराज होता। मुझे लक्ष्मी को इसकी जिंदगी से निकालना है तो स्मार्टली प्रे करना होगा, वरना कहीं मैं ही ऋषि के लिए बुरी ना बन। ऋषि नहीं 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 नहीं, मेरा भ्रम ही है। उसने तो मना कर दिया था कि वो नहीं आएगी यहाँ पे। ऋषि ये तो बोल भी रही है। क्या सॉलिड इमेजिन कर रहा हूँ मैं। दीवाना हो गया हूँ इसका सच में। ऋषि क्या हुआ? तुम हाँ मैं क्यों? मेरी आवाज सुनाई दे रही है तुम्हें? हाँ सुनाई दे रही है। ऋषि हुआ क्या है? तो जवाब भी दे रही हो। मतलब सच में मतलब सच में तुम वापस आ गई? लक्ष्मी तुम वापस आ गई? हाँ सच में मैं आई हूँ। लक्ष्मी बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे, बहुत ज्यादा। तुम्हें पता है जब तुमने मुझे कहा कि मैं कभी दोबारा इस घर में वापस आऊंगा, तो मुझे ऐसा लगा कि सच में कभी नहीं आ गया। और मेरी जिंदगी जैसे रुक गई थी, खत्म हो गई थी। ऐसा लग रहा है कुछ बचा ही नहीं, सिर्फ सांसें चल रही, लेकिन जिंदगी खत्म हो चुकी है। हमें क्या किया आपने? क्या जरूरत थी लक्ष्मी को ऋषि के पास भेजने की? क्यों? भेजने में क्या तकलीफ है? क्यों? तुझे क्या लगता है कि लक्ष्मी उसे भगा के ले जाएगी, या वो लक्ष्मी को यहीं रोक लेगा? ऐसा हो सकता है क्या? दादी अगर लक्ष्मी का पिछला रिकॉर्ड देखो ना, तो ये चीज भी कोई नामुमकिन नहीं है। मतलब ऋषि उसके साथ भाग सकता है? हाँ। फिर तो अच्छी बात है ना। ये प्रूव हो जाएगा कि ऋषि तुमसे प्यार करता है या लक्ष्मी से। क्या कहना क्या चाहती हैं आप? जो मैं कहना चाहती हूँ मैंने साफ साफ शब्दों में बोल दिया है मलिका। फिर भी अगर तुझे समझना है तो एक बार अच्छे से समझ ले। अगर वो तुम्हारा प्यार है तो वो कितनी भी दूर रहे, वो तुमसे दूर नहीं रहेगा। और अगर वो तुम्हारा प्यार नहीं है या तुमसे प्यार नहीं करता है, तो तुम्हारे कितने भी करीब रहे वो तुम्हारा नहीं होगा। सच तो ये है कि तुम ना बेकार में डरती हो। डरती क्या हो, मैं तो कहूंगी कि बेकार में शक करती हो। और मैंने तुमसे बहुत बार पहले भी कहा है कि ऋषि और लक्ष्मी पर शक मत किया कर। ये लक्ष्मी भाभी ने जो भी कहा कि ये उम्मीद खत्म करने आई है, मतलब कि वो यहाँ रुकने नहीं आई है। और मुझे तो लगा था वो यहाँ रुकने ही आई है यार वापस। और अगर उन्होंने सच में उम्मीद खत्म कर दी तो ओह गॉड, अब मैं क्या करूं? दादी प्लीज हाँ आप ये सब मत बोलिए। और यहाँ जो कुछ भी हो रहा है ना, कुछ भी एबनॉर्मल नहीं है। मतलब सब कुछ नॉर्मल है। आंटी कोई भी लड़की, किसी भी लड़की को अपने होने वाले पति की एक्स वाइफ से प्रॉब्लम तो होगी ही ना। ये नॉर्मल सी बात है, नेचुरल सी बात है, कुछ अलग नहीं है इसमें। और ये तो कोई भी एक्स वाइफ नहीं, ये तो लक्ष्मी है जो इतनी चालाक है, शातिर है, चाले चलती है, फंसाती है। लक्ष्मी के बारे में बोलने से पहले 100 बार सोच लिया करो। क्या? और खासकर मेरे सामने ऐसी बात मत करो। और चिंता मत कर, लक्ष्मी ऐसी लड़की नहीं है जिससे तुम्हें डर लगे या जिस पर तुम शक करो। मॉम, आप उस लक्ष्मी के लिए मलिष्का को I mean what? And please मॉम, आप ना उस लक्ष्मी की तरफदारी करना बंद कीजिए। बस बहुत हो गया। वो इस घर के लिए कुछ नहीं है। और ये मलिष्का इस घर की बहू है। और लक्ष्मी मेरी बेटी है। मॉम, क्या हो जाता है इन्हें? देखा भाभी आपने, लक्ष्मी के कदम नहीं पड़े हैं इस घर में और यहाँ की सारी शांति भंग हो गई। करिश्मा, यहाँ ना होकर भी मेरे दिल के करीब हो। वो फूल तुम्हारा दिया, I'll show you।
ये फूल तुमने दिया था मुझे, याद है ना? बहुत अच्छा है। यू नो व्हाट, ये फूल हमेशा मेरे साथ रहेगा। तुम्हारा दिया हुआ सब कुछ अभी भी बिल्कुल अच्छी तरह से रखा है मैंने। तुम्हारी दी हुई हर चीज, तुम्हारी याद है, तुम खुद मेरी जिंदगी बन चुकी है। आई रिक्वेस्ट यू लक्ष्मी, मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा तुम्हारे बिना। प्लीज ये सब बोलना बंद करो। और तुम अभी तक जी रहे हो और आगे भी जीना पड़ेगा, अपने परिवार के लिए, मलिष्का के लिए और तुम्हारे लिए, अपने लिए। क्या सोचा था और क्या हो गया। लक्ष्मी सिर्फ इसलिए आई है कि हमारी उम्मीदें तोड़ दे, कि हम फिर कभी ये न सोचे कि लक्ष्मी इस घर में आ सकती है। मेरा तो मन ही खराब हो गया। जब नहीं आई थी तो अच्छा लगा, लेकिन अब जब मना कर रहे हैं तो बुरा लग रहा है। तभी उसका ना आना सही था, अब उसका जाना गलत लग रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग भी आ गए आपको कंपनी करने। मतलब कि यार हम भी तो उदास है ना। क्या कर रही है, मेरे को तो अभी तक यकीन नहीं हो रहा। लक्ष्मी अभी ये बोल रही है कि वो वापस जाने के लिए, मतलब जब मैं उनको घर में मनाने के लिए गया था, मैं तो यही सोच के गया था कि वो रहने के लिए आ रही है यहाँ पर, वो वापस आ रही है हमारे पास रहने के लिए। पर वो तो कुछ अजीब ही बोल रही है। वो वापस आई है ताकि कभी हमारे घर वापस लाए। मतलब आई डोंट गेट इट। किसी भी हालत में हमें उसे यहाँ रोकना है, कुछ भी करके। किसी के पास कोई आइडिया है उसे कैसे रोकें? और ऋषि एक बात और याद रखो, मैं आगे बढ़ चुकी हूँ। तुम्हें भी मुझे भूल के आगे बढ़ना होगा। हमारी जिंदगी जब तक थी तब तक थी एक, लेकिन अब तुम ऐसा सोचो कि भूल जाओ मुझे और सोचो कि मैं कभी तुम्हारी लाइफ में आई ही नहीं थी। तो मैं भूल जाऊं? इंसान सांस लेना भूल सकता है, दिल की धड़कन भूल सकता है। देखो लक्ष्मी, तुम्हें ये सारी बातें बहुत फिल्मी लग रही होंगी, बट मैं सच कह रहा हूं, मेरी जिंदगी बन चुकी हो तुम। तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं हूं मैं। तुम्हारे बिना जिंदगी अधूरी है लक्ष्मी। और जिंदगी होती क्या है? क्या है जिंदगी? हाँ, लाइफ क्या है? जीने का मकसद, जीने की चाहत, बस ऐसे दिन गुजारना जिंदगी थोड़ी है। और मेरे लिए जीने का मकसद भी तुम हो और जीने की चाहत भी तुम हो लक्ष्मी। मैं सच कह रहा हूं, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। मैं नहीं जी पाऊंगा तुम्हारे बिना। आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज वापस आ जाओ इस घर में मेरे पास। ओके, मेरे पास आइडिया है। क्या? हम रोकेंगे उसे। तू रोक पाएगा लक्ष्मी को यार? हाँ माँ, आप बिल्कुल चिंता मत करना। बढ़िया है, फिर हम लक्ष्मी को यहाँ से कभी नहीं जाने देंगे। कभी नहीं जाने देंगे उनको कहीं भी। शिट, नानी, मामा, नीलम मामी। हाँ माँ, इस मामले में आपको नीलम का सामना करना पड़ेगा, मुकाबला करना पड़ेगा। वो बात तो सही है, मुकाबला तो करना पड़ेगा नीलम से। बस कैसी विडंबना है और कैसे हालात हो गए हैं कि हमें आपस में ही लड़ना पड़ रहा है। हाँ माँ, काश नीलम लक्ष्मी की अच्छाई देख पाती, समझ पाती। ये रोज रोज के झगड़े नहीं होते, हर बार हम एक दूसरे के खिलाफ खड़े होते। लेकिन नानी, मामा और वो लाउड स्पीकर ओवर ड्रामेटिक मलिष्का, उसको ओवर ड्रामा भी चालू हो जाएगा, वो तो हल्ला मचा देगी। लक्ष्मी कैसे रुक रही है, समझ रहे हो क्या क्या करेगी वो। बट एक सेकंड, ये ओवर ड्रामेटिक मलिष्का की चाबी नीलम मामी के हाथ में। तो अगर हम नीलम मामी को किसी तरह भी मना लेना, तो मलिष्का क्या है, वो तो ऐसे ही रुक जाएगी। पर कैसे? सब देखा मैंने और सब समझ भी गई। लक्ष्मी, मिठाई तो नीचे गिरा दी ना तुमने, तो फिर यहाँ क्या कर रही हो? नहीं, मिठाई खिलाने आई थी ऋषि को या मीठा बन के इसे फिर से फंसाने आई थी? मलिष्का, बिहेव योरसेल्फ। आई एम बिहेविंग ऋषि, एंड आई विल बिहेव, और अच्छे से बिहेव करूंगी। लेकिन उससे पहले लक्ष्मी को बोलो कि यहाँ से जाए, बहुत देर से यहीं पे आई। क्यों आई थी यहाँ? ऋषि को मिठाई खिलाने आई थी ना, मिठाई तो गिर गई। लक्ष्मी, तुमने ही कहा था ना कि मैं खुश हूँ, मैं मिठाई खिलाना चाहती हूँ ऋषि को, क्योंकि ऋषि और मेरी शादी तय हो गई। बोला था ना कि तुम खुश हो, और ऋषि ने तो ये सबके सामने कहा था कि ये खुश है, और ये भी चाहती है कि हम दोनों भी साथ में खुश रहें। कहा था ना, बोला था ना तुमने सबके सामने। बोला था, और मैं यहाँ भी यही कहने आई थी कि मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों साथ रहो और खुश रहो, और साथ मिलकर खुशी खुशी अपने जीवन में आगे बढ़ो। देखा,
यही बोलने आई थी, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड, तुम्हारी वेल विशर, जो सिर्फ तुम्हें खुश देखना चाहती है, तुम्हारा अच्छा चाहती है। अब तो इसे भी ये सब मंजूर है कि यही चाहती है ऋषि कि हम दोनों खुश रहें। तो अब हमें साथ में खुश रहना चाहिए ना। एंड लक्ष्मी, थैंक यू सो मच मिठाई के लिए। एंड आई प्रॉमिस यू कि मैं और ऋषि हम हमेशा साथ में खुश रहेंगे, है ना? लक्ष्मी, चले फिर हम। I'll see you. लक्ष्मी,